जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मुख्य परीक्षा में हम समाजशास्त्र के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। देखिए, समाजशास्त्र के सिलेबस में हम पहले पेज में इन 4 टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, फिर अगले पेज में हम अन्य टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हम मुख्य परीक्षा में कोई भी आपका विषय को पढ़ रहे हैं तो उसके सिलेबस में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और किस किस आपका टॉपिक में पढ़ रहे हैं और क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो 2012 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये अब तक समाजशास्त्र का सिलेबस में किस किस आपका टॉपिक से क्या क्या पूछा गया और इनका सिलेबस है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर अगर आपने कमांड कर लिया कि सिलेबस कहाँ से आपका पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से और क्या सिलेबस है, तो आधा आपका जो उसको सफल मानिए कि अपना जो आपका तैयारी जो है आधा सफल हो गया। तो ध्यान से देखिएगा कि हम समाजशास्त्र में हम किन किन टॉपिकों पे आपका तैयारी करेंगे, उसको हमको याद करना है। सबसे पहला देखिए समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व तथा अन्य विज्ञानों से या अन्य सामाजिक विज्ञानों से इनकी तुलना। ध्यान दीजिए, समाजशास्त्र है क्या, इसका अर्थ, विभिन्न विद्वानों ने उनकी क्या परिभाषा दिया है। तो परिभाषा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हमको एक परिभाषा लिखना है। समाजशास्त्र है क्या। क्षेत्र, क्षेत्र से आशा है उस विषय का अध्ययन किन किन पहलुओं के अंतर्गत किया जाएगा। जैसे समाज है तो समाज का अध्ययन क्षेत्र कहाँ रहेगा, व्यक्ति के आपका जितने भी क्रियाएं हैं वो सब। व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो प्रमुख रूप से किससे जुड़ा हुआ है, धर्म, तो धर्म भी आएगा। व्यक्तिगत अंतः क्रिया तो आपका सामाजिक अंतः क्रिया है। ये उनका एरिया कि हम किस किस क्षेत्र तक समाजशास्त्र को ले जा सकते हैं। अब अंतरिक्ष में मानव नहीं रहता है तो अंतरिक्ष ये आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा इसके क्षेत्र के अंतर्गत। तो हमारा समाजशास्त्र किन किन क्षेत्र तक हम इसका अध्ययन करते हैं वो आपका इसमें इस क्षेत्र में पढ़ेंगे कि क्षेत्र व्यापक है कि संकुचित है। तो ये आपका व्यापक वाला क्षेत्र भी देखेंगे, संकुचित भी देखेंगे। प्रकृति से आशा है यह जो है विज्ञान है कि नहीं है। पहले जब समाजशास्त्र का 1836 में इसका जो प्रारंभ हुआ अगस्त काम्टे की रचना से, तब से उस समय 50 साल 100 साल तक इसको विज्ञान बनाने का होड़ रहता था। जैसे अगर आप किसी साइकिल में चल रहे हैं तो आप अपने साइकिल को श्रेष्ठ बोलिएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन है, आप दूसरा कोई नया फ़ोन भी लाया रहेगा तो आपको ये लगेगा कि आपका फ़ोन अच्छा रहे। तो हर एक चीज़ को हर समय जितने भी आपका समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने आपके इसकी प्रकृति को विज्ञान बनाने की, आपका विज्ञान मतलब जिसमें भविष्यवाणी संभव हो, जिसमें आपका क्या हो, सर्वमान्य सिद्धांत हो, जिसमें आपका क्या हो, एक निश्चित आपका क्या हो, उसका सिलेबस हो कि हम कार्य कारण संबंध स्थापित कर पाएँ। तो ये विज्ञान है कि नहीं, समाजशास्त्र के इस प्रकृति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। महत्व, समाजशास्त्र पढ़ने का क्या महत्व है, क्या ये हमारे आज के डेट में मतलब रिलेवेंस, मतलब ये तार्किक होगा आज के डेट में आपका पढ़ना इसको। तो ये इसके महत्व क्या है, इसका महत्व उसमें आएगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है, लेकिन अभी तक 2012 से लेकर अभी तक बड़े प्रश्नों में नहीं पूछा गया है। अन्य विज्ञानों से संबंध में 4 आपका सामाजिक विज्ञान है, इनसे इनका संबंध में केवल और केवल मानव शास्त्र से अभी तक 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो संबंध में क्या होगा, इनकी समानता और असमानता दोनों को आपका उल्लेख करेंगे तब नंबर मिलेगा। केवल आप असमानता को लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ बस आपको ध्यान देना है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध में मानव शास्त्र को ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इनकी समानताएं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या उनमें समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, उसको देखना है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा नहीं लिखा है तो भी लिखना है, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व तथा लास्ट में है इसी में अन्य विज्ञानों से इसका संबंध, इतिहास और आपका राजनीति, मानव शास्त्र और अर्थव्यवस्था से इसका संबंध।
अब देखिए समाज शास्त्र का जो बेसिक है, कौन सा आपका चीज़ है जिससे हम पढ़ेंगे, तो हम समाज के बारे में पढ़ेंगे। समाज देखिए ये होता है, एक व्यक्ति हो गया, व्यक्ति बहुत सारे अगर व्यक्ति मिले तो ये क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। समाज तो व्यक्ति और समाज में आपका अंतर पूछा था एक बार एग्ज़ाम में 2012 में, मुझे याद आ रहा है 2012 के मेंस में पूछा था। उस मेंस में मेरा जो समाज शास्त्र वाले विषय में बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ था, और 2012 में पूछा था व्यक्ति और समाज में। मेरा कॉलेज में आर्ट्स विषय भी रहा है, तो ये सब जो विषय हैं आपका बहुत ही आपका कठिन लगते हैं, लेकिन अगर इनके मर्म को समझ लिया जाए, मैं अभी सिलेबस के दौरान ही मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे आपका देखें, कैसे इसको हम सिलेबस को हम पढ़ें। हम बुक पढ़ने से पहले ही इसको आपका समझ सकते हैं। हर एक चीज़ को हमको बुक को नहीं पढ़ना है। बुक को पढ़ के आप समझिएगा तो आपका केवल पढ़ंतु हो जाएंगे, रटंतु हो जाएंगे। लेकिन हमको ये समाज है, समाज शास्त्र है, तो इसको फील करना है, महसूस करना है, तब हमको ये समझ में आएगा। कैसे देखिए, व्यक्ति है, व्यक्ति से क्या होगा, समाज, समाज बनेगा। और अगर निश्चित अगर इसमें भौगोलिक क्षेत्र एरिया हो गया और इसमें हम की भावना हो गई, हम सब, तो ये आपका क्या होगा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना हो गया तो ये समुदाय हो जाएगा। समुदाय मतलब हो गया गांव। जैसे मैं फलाना गांव से हूँ, रायगढ़ जिले के फलाना तहसील के फलाना गांव से हूँ, तो वो गांव जो है समुदाय कहलाएगा। तो अपने आप को कभी भी अपने गांव मत बोलिएगा, मेरा समुदाय बोलिएगा। समाज शास्त्र जो मुख्य परीक्षा में पढ़ रहे हैं, किसी पब्लिक से बोलिएगा, किसी व्यक्ति से बोलिएगा तो पागल है तू, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फील होना चाहिए। जैसे समिति, गणेशोत्सव समिति, दुर्गोत्सव समिति, बढ़िया काला काला चश्मा पहन लिए रहते हैं, पोस्टर टंगा रहता है और हाथ आपका ऐसे रहेगा, फलाना समिति, फलाना कॉलेज समिति। हम लोग भी कॉलेज में थे तो समिति के सदस्य रहते थे, और समिति के कोई माई बाप नहीं है, कब शुरू हो रहा है, कब उसका बैठक है, आना है कि नहीं आना है, कोई मतलब नहीं। तो समिति जो है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे अब कॉलेज की समिति रहेगा तो केवल और केवल उनका एक उद्देश्य रहता है, माहौल लेना। ठीक है, जहाँ अगर लड़के लड़कियाँ हैं तो बस वो समिति ही आपका रहता है, फलाना समिति है, जाके बैठे रहेंगे और वहाँ आपका अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। जहाँ पूर्ति हुआ समिति समाप्त। गणेश उत्सव समिति में क्या होता है, गणेश ठंडा हुआ, उसके बाद डीजे किए, डीजे में आपका नाचने के बाद, खाने पीने के बाद आपका क्या समिति, दूसरे दिन फ़ोन करेंगे, समिति अगर गणेश ठंडा हो गया तो नहीं जाऊँगा भाई। तो ये समिति निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के, आपका कोई नियम कानून नहीं रहता है, कोई विशेष नियम कानून नहीं रहता है कि प्राप्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गठित व्यक्तियों के समूह को क्या कहेंगे, समिति कहेंगे। ये भी व्यक्तियों का समूह ये भी है, लेकिन इसका निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात ये आपका विघटित हो जाते हैं। ये व्यक्ति ही है। देखो एक व्यक्ति हो गया, व्यक्ति से क्या बना, समाज। यही समाज का विभिन्न विभिन्न रूप है। एक हो गया, क्या हो गया, समुदाय हो गया। समुदाय मतलब गांव। आप कौन से गांव से हैं, तो ये आपका समुदाय हो गया। उसमें हम की भावना होगा, निश्चित व्यक्ति होंगे, समुदाय हो गया, गांव हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर उसका निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। अब गांव तो ऐसा नहीं है कि आप गांव में आपका कोई व्यक्ति है, अगर मान लो उसका उद्देश्य खत्म हो गया तो मैं अपन घर लेके जाता हूँ बाहर, या मैं कर ले अलग हो, तो ऐसा वाला नहीं रहता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही अगर एग्जाम्पल देखें तो समिति अमिति बना और स्वाहा, खत्म। संस्था मतलब हो गया, विवाह को एक संस्था मान लो। तो एक कानून व्यवस्था क्या है, विवाह है, मतलब संस्था है कि निश्चित उद्देश्य और एक निश्चित नियम कानून के तहत एक बाध्यकारी व्यवस्था रहता है विवाह में। अब जैसे आप मान लो 10 बजे घर जाना है पति को, अब वो बोलेगा मैं आज 12 बजे जाता हूँ, तो संभव ही नहीं है। एक नियम कानून, बाह्य दबाव रहता है उसमें। तो ये आपका क्या है, संस्था। इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से, परिभाषा। आप इसको बिल्कुल भी रटने का प्रयास ना करें, रटेंगे तो आपका ये जो सिलेबस हो सकता है और कठिन हो जाए। समाज शास्त्र में नंबर ना उठने का एकमात्र रीज़न क्या होता है, लोग रट के जा रहते हैं और भूल जाते हैं। समझ के और याद करके जाइएगा, तब वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कोटेशन लिखना रहता है, कहीं पर आपका जैसे परिभाषा लिखेंगे तो उसको ब्लैक कलर के पेन से लिख दीजिएगा। पॉइंट देना रहता है, अच्छे अच्छे पॉइंट पे आपका अंडरलाइन करना रहेगा, एक स्केल पट्टी से अंडरलाइन कीजिएगा, थोड़ा साफ दिखे, इससे आपका मार्क्स आपका आएंगे। तो ये आपका थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि समाज शास्त्र के सिलेबस को भी आपका दिमाग में बिठाना है और इसको नंबर कैसे लाएं
उसको भी आपका सोच के रखना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझ के याद करना है, लंबे समय तक रहेगा और उसको सामान्य जनजीवन से कोरिलेट करना है। तो हम देख रहे हैं क्या, प्राथमिक अवधारणा में पहले व्यक्ति फिर समाज। देखो इस व्यक्ति लिखा नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा व्यक्ति और समाज में अंतर। यही तो CGPSC मुख्य परीक्षा की महिमा है कि आपका सिलेबस से ही आपका पूछेगा लेकिन कभी कभार थोड़ा मोड़ा ट्विस्ट कर देता है। तो अब ये समाज के 3 रूप देख सकते हैं। एक समुदाय होगा, मतलब गांव है, व्यक्ति रहेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल होगा और हम की भावना होगी। हम मतलब हमन सब एक हन भाई, ऐसे वाला। फिर उसके बाद इसमें एक होगा समिति, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का समूह रहता है और उद्देश्य प्राप्ति के पश्चात यह जो है भंग हो जाता है भाई। और विवाह एक प्रकार का संस्था है जिसमें आपका नियम कानूनों का ताना बाना रहता है। अब देखिए निश्चित नियम कानून रहेंगे। सामाजिक समूह, जन रीतियाँ, लोकाचार, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह, जन रीतियाँ और लोकाचार, तो ये प्राथमिक अवधारणाओं में समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जन रीतियाँ, लोकाचार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं व्यक्ति और एवं समाज की ओर। तो व्यक्ति देखिए ये व्यक्ति है और ये समाज है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम और आप वीडियो वहाँ से देख रहे हैं और मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो हम और आप एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। आपको मैं नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप प्रभावित हो रहे होंगे। तो ये हम लोग का जो क्रिया होगा उसको सामाजिक अंतः क्रियाएँ बोलेंगे। परिस्थिति और भूमिका, परिस्थिति और भूमिका, तो परिस्थिति और भूमिका सामाजिक अंतः क्रियाएँ, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी व्यक्तित्व और समाजीकरण। तो ये हमारा व्यक्ति एवं समाज के बीच इतने आपका टॉपिक है। इसमें से 2015 और 12 में समाजीकरण से क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ याद रखना है कि हम ऊपरी आपका ये भी देख ले रहे हैं कि किस किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। इसमें आप थोड़ा सा एग्जाम को भी आपका ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो सामाजिक अंतः क्रियाओं में आपका इसका परिभाषा पूछ सकता है, परिभाषा भी लिखना है, इसका अर्थ भी लिखना है। 2014-2018 में 60 शब्द में पूछा था। 18 में 60 शब्द है, 14 में शायद तक 30 शब्द में पूछा रहा होगा, लेकिन 14 और 18 में क्वेश्चन आए ही हैं। हिंदू सामाजिक संगठन में धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ आपका 2018 में पूछा गया था। जाति वर्ग में अंतर पूछा गया था। 18 में भी पूछा गया था 60 शब्द में और 16 में 30 शब्द में। सामाजिक स्तरीकरण, शब्द आप ध्यान दीजिएगा, मैं केवल और केवल क्या है किस सन में पूछा गया था ये आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक आपका आउटलाइन बन जाए कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, या इस तरीके से आपका रुझान है कि कैसे आपका एग्जाम में पूछ रहा है या ट्रेंड आपका क्या है CGPSC मेंस का। तो हमने देखा पहला टॉपिक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में अर्थ, क्षेत्र, अर्थ परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, अन्य सामाजिक विज्ञानों से इनका संबंध। अन्य में मानव शास्त्र से 3 बार पूछ चुका है, 13, 16 और 18। अन्य जो इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से आपका भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा किससे पूछा गया है, मानव शास्त्र से। प्राथमिक अवधारणाओं में हम देखेंगे ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति, समाज, फिर समुदाय, समिति, संस्था, फिर ये जो देखेंगे सब सामाजिक समूह, इनके जो रीतियाँ हैं, इनके जो रूढ़ियाँ हैं, तो जन रीतियाँ, और वो लोगों के आपका आचार विचार में आ गया है तो लोकाचार। एक दूसरे को कोरिलेट करके इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे व्यक्ति एवं समाज, तो व्यक्ति, सामाजिक अंतः क्रियाएँ, परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति और भूमिका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व और समाजीकरण। तो समाजीकरण को 2012 और 15 में पूछा था। एक बार फिर देखिए, ध्यान देते हैं, सामाजिक अंतः क्रियाएँ, स्थिति और भूमिका, इसको परिस्थिति भी बोल सकते हैं, संस्कृति एवं व्यक्तित्व और समाजीकरण 2015 और 12 में पूछा गया था। 15 में 100 शब्द, 12 में 30 शब्द। हिंदू सामाजिक संगठन में धर्म, आश्रम, पुरुषार्थ, वर्ण हो गया, ये वर्ण, ये जाति और वर्ग में अंतर पूछा था, और सामाजिक स्तरीकरण। तो इस प्रकार ये जो समाजशास्त्र का हमारा ये पहला पेज में आधा सिलेबस होता है, दूसरे पेज में हम आधा सिलेबस को और देखेंगे।
याद रखिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, आपकी आंखों में दिखना चाहिए कि हमारा जो समाजशास्त्र का सिलेबस ये है। एक अंतिम बार रिविजन करते हैं, बगैर आपका याद किए आप सिलेबस को मुख्य परीक्षा में आपका अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते। सिलेबस याद रहेगा तो क्या बुक में क्या लिखा है और क्या पढ़ रहे हो उसमें आपको समझ में आएगा। तो समाजशास्त्र में पहला आप मेरे साथ बोलिए, दोहराइए, शर्माना नहीं है, अगल बगल में जो भी रहे दोहराना है। अर्थ में देखिए, अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। तो क्षेत्र और प्रकृति को पूछा है, क्षेत्र को 12 में पूछा था और प्रकृति को 17 में, 60 शब्द में पूछा था क्षेत्र को। अब अन्य विज्ञानों से इसका संबंध में 13, 16 और 18 में पूछा है। मानव शास्त्र से संबंध, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति से भी इसका संबंध देखना है। प्राथमिक अवधारणाएं: व्यक्ति, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीति या लोकाचार, रटा हुआ होना चाहिए। व्यक्तित्व एवं समाज: सामाजिक अंतःक्रियाएं, परिस्थिति और भूमिका, व्यक्तित्व एवं संस्कृति और समाजीकरण। समाजीकरण को 12 और 15 में पूछा था। 15 वाला जो है 100 शब्द है और 12 वाला 30 शब्द। हिंदू सामाजिक संगठन, तो हिंदू सामाजिक संगठन में हम देखेंगे धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ, जाति, वर्ग और सामाजिक स्तरीकरण। तो ये हमारा जो समाजशास्त्र का एक पहला आपका पेज का सिलेबस हो गया। दूसरे पेज के बारे में चर्चा इसके पश्चात करते हैं। समाजशास्त्र के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में हमने 4 पिछले पेज में देख लिया था टॉपिक में। अब ये 5वां टॉपिक, 6वां टॉपिक, 7वां टॉपिक, ये 7 टॉपिक से समाजशास्त्र का पूरा जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 5वें में सामाजिक शोध एवं प्रविधियाँ। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, इसके अंतर्गत पहला टॉपिक सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, दूसरा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, और फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठता की समस्या, तथ्य संकलन की प्रविधियाँ एवं उपकरण, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची। ये आपका 4 आपका उपकरण है तथ्य संकलन के लिए। हम जैसे कोई चीज़ को देखेंगे तो अवलोकन करेंगे, फिर अगर हम किसी से आमने सामने बैठ के अगर बात करेंगे तो साक्षात्कार करेंगे, क्वेश्चन में लेके देंगे तो प्रश्नावली और अनुसूची, दोनों सेम है, इसके अंतर को हम देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से उठ रहे हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठता 2015 में पूछा गया था। 1 बिंदी है मतलब 2 नंबर का है, 4 बिंदी का है मतलब 8 नंबर का है। ध्यान देना है, ये 2013 में क्वेश्चन आया था सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति। ये वैज्ञानिक पद्धति को 2018 में पूछा था, नीचे है इसलिए उसको ऊपर लिख दिया था। वैज्ञानिक पद्धति के महत्व को 2018 में 8 नंबर में पूछा था 2018 में, और 2013 में इसी को आपका सामाजिक अनुसंधान को 2 नंबर के लिए पूछा था। सामाजिक शोध को 2015 में 500 शब्द के लिए पूछा था, अर्थात 40 नंबर का। पहले 40 नंबर के प्रश्न रहते थे दीर्घ उत्तरी में, तो 500 शब्द में पूछा था सामाजिक शोध को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। और सबसे महत्वपूर्ण है ये अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। 2012 में 2 नंबर का पूछा था 30 शब्द। 2016 में खाली अवलोकन को 250 शब्द में पूछा था 20 नंबर का। 2017 में साक्षात्कार को ही केवल कितने में पूछा था 2 नंबर का। 2014 में प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर को 100 शब्द का पूछा था, और 2018 में 2 नंबर का पूछा था। तो प्रश्नावली, अनुसूची भी महत्वपूर्ण है, अवलोकन और साक्षात्कार भी महत्वपूर्ण है। तो तथ्य संकलन, कोई भी चीज़ हम जाएंगे कहीं पर भी देखेंगे तो अवलोकन करेंगे। मान लीजिए हाल ही में कहीं पर कोई विमान हादसा हुआ, तो हम वहाँ जाएंगे, पहली बार देखेंगे तो आपका अवलोकन होगा। तथ्य संकलन की प्रविधियाँ एवं उपकरण, अवलोकन होगा। साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। अवलोकन करना ये प्रथम आपका प्रविधि है तथ्य संकलन की। अवलोकन जाएंगे वहाँ देखेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक शोध एक महत्वपूर्ण है, सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य भी पूछा था एक बार, इसका महत्व हो गया। वस्तुनिष्ठता भी एक बार आ गया है,
मतलब ये आपका जितने भी टॉपिक है महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तथ्य संकलन की प्रविधियाँ एवं उपकरण। तो सामाजिक शोध एवं प्रविधियाँ, तो पहला क्या है? सामाजिक अनुसंधान या शोध के उद्देश्य। दूसरा क्या है? घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के महत्व का उपयोग, ये पूछा गया है एक बार 2018 में 8 नंबर का। फिर वस्तुनिष्ठता को 2015 में 2 नंबर का पूछा है। और तथ्य संकलन की प्रविधियाँ, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। तो ये हमारा सामाजिक शोध एवं प्रविधियाँ पांचवा आपका समाजशास्त्र का टॉपिक हो गया। छठवें टॉपिक में हम देखेंगे भारतीय सामाजिक समस्याएं। हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं? हम विकास तो कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, मॉडर्न हो रहा है, लेकिन सामाजिक विघटन हो रहा है, नियमहीनता है। इसे मर्टन के नियमहीनता को पूछता है। 2015 में 60 शब्द का पूछा था और 2013 में मर्टन की नियमहीनता को 250 शब्द में पूछ दिया। अलगाव, समाज से कटा हुआ महसूस करता है व्यक्ति, तो उसको अलगाव बोलेंगे। 2016 में 2 बिंदु है, अर्थात 2 दूने 4 नंबर का पूछा था। और विषमता, तो ये 4 टॉपिक को याद रखना है। भारतीय सामाजिक समस्याएं में सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाव और विषमता। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाओं में हमको 4 चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहला अंतःक्रिया, दूसरे में है सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, तीसरे में है सामाजिक नियंत्रण, इसके साधन और एजेंसीज या अभिकरण, कौन से किन किन साधनों से हम सामाजिक नियंत्रण कर सकते हैं। 2014 में 4 नंबर में पूछा था सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका। कानून की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी कोरोना के काल में हमने आपका जब 25 मार्च के आसपास लॉकडाउन हुआ था, तो पुलिस प्रशासन ने कैसा नियंत्रण किया था? सामाजिक नियंत्रण। बाहर निकलोगे देश उठाई चलता था, कुटाई ही कुटाई। तो कानून भी प्रमुख और कारगर आपका नियंत्रण का एजेंसी है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और कारक। 2017 में 8 नंबर का पूछा था, 2014 में 4 नंबर का पूछा था। और 2018 में सामाजिक वर्सेस सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच अंतर को समझाने के लिए 125 शब्द में दिया गया था। तो यहाँ पर हमको देखना है सामाजिक प्रक्रियाओं में पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, 2014-18 में पूछा गया था। 14 में 2 नंबर, 18 में 4 नंबर। सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। सामाजिक नियंत्रण, साधन और अभिकरण, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और कारक, ये सब भी पूछा गया है, लेकिन मैं ऊपरी कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आपका मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वहाँ के उस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आपका अच्छे से लिख के नोट्स बार बार बना के उसको याद करेंगे और बाकी को भी नोट्स बनाएंगे। लेकिन हम कुछ क्रीमी लेयर वाला जो वो है क्रीम को छांट लेंगे, ताकि हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ज़्यादा हमारा सटीक आपका नंबर मिले। कई बार क्या होता है, हम सबको आपका पढ़ लिए रहते हैं, कुछ याद नहीं आता है। तो ज़्यादा सटीक आपका नंबर पाने के लिए या सटीक तैयारी के लिए हमको क्या करना होगा, जो आए हुए क्वेश्चन है उस एरिया को या कौन सा पूछ सकता है वहाँ को हम अच्छे से कंठस्थ रट के चले जाएं। तो इस प्रकार 5वां टॉपिक है सामाजिक शोध एवं प्रविधियाँ, फिर उसके बाद भारतीय सामाजिक समस्याएं, और फिर उसके बाद सामाजिक प्रक्रियाएं। प्रक्रियाओं में अंतःक्रिया को बार बार पूछा है, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। उसके पश्चात सामाजिक नियंत्रण के साधन और एजेंसियां, मतलब अभिकरण, किन किन माध्यमों से हम कर सकते हैं। 14 में कानून की भूमिका पूछा था सामाजिक नियंत्रण के रूप में। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं और कारक, और 2017 और 14 में पूछा गया। 17 में 8 नंबर में पूछा था, 14 में 4 नंबर में पूछा था। तो यहाँ पर हमारा जो समाजशास्त्र का सिलेबस जो है हमने आपका देख लिया है ऊपरी तौर पे। अब हम समाजशास्त्र विषय को पढ़ना शुरू करेंगे। आप इसको पूरा कंठस्थ याद कीजिएगा, बगैर देखे लिखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आपको सिलेबस याद हो गया तो आप समझिए कि आप कोई भी बुक या कोई भी आपका नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो अगले हम आपका वीडियो में समाजशास्त्र के प्रारंभ से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद भाई।